मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है बरसाती मावस, जो कहते हैं ना वर्षावृत्री व्रत, है ना, वो है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने सामने वाले मकान में। वहाँ पे हम कथा सुनेंगे। वहाँ पे ही चाची जी आएंगी, वहीं पे हम सारे मिलकर एक साथ कथा सुनते हैं। तो चल रहे। मैं पहुंच गई अपने ससुराल, सही मायने में जिसको कहते हैं ससुराल, क्योंकि ससुराल होती है सास से। तो मैं सास के पास पहुंच चुकी हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ। तो मम्मी है, हमें मतलब कह रही है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो हम कथा सुन रहे हैं और कथा मैं ही पढ़ती हूँ हर बार। जैसे कुछ भी हम व्रत करते हैं, कोई भी कथा सुननी होती है तो कथा मैं ही सुनाती हूँ। और इधर मम्मी बैठी है, इधर मेरी चाची जी बैठी हैं, और सामने मेरे ठीक सामने मेरी छोटी वाली देवरानी बैठी है। जो बीच वाली देवरानी, मतलब फर्स्ट नंबर वाली देवरानी है, वो आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि वो गई है मायके। वो मायके में ही कथा सुनेगी। और इधर हम कथा सुन रहे हैं। तो मम्मी ना क्या है कि हमें ना डांट भी रही है, क्योंकि कथा सुना रहे हैं तो अभी हमें डांटेगी, क्योंकि हम भूल गए हैं कि दिया भी जलाना होता है। तो मम्मी हमें बोल रही है कि मैं ही हमेशा याद रखूं, तुम तो कुछ याद मत रखो। अगर मैं नहीं हूँ तो तुम आधा अधूरा ये काम करोगी। तो वो होता ही है ना कि कुछ हम सब मम्मी पे छोड़ देते कि है तो हमसे बड़ी, हम क्यों टेंशन लें। तो हम ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते। वो मम्मी को ही याद रखती है, तो मम्मी इसलिए हमें डांटती है कि नहीं, तुम्हें भी याद रखना चाहिए, आगे तुम्हें ही करना है। तो चलो जो भी है। इधर देखो कैमरामैन बैठ के मयंक है, जो बीच बीच में अपनी बहन को भी दिखा रहा है कि हाँ, वो बेड पे बैठ के उसको खिलाते खिलाते हमें मतलब वीडियो भी बना रहा है। तो मैंने इस टाइम हमने कथा सुन ली है। और जो चावल हाथ में लेके कथा सुनते हैं वो हमने पीपल उस पर बरगद पे चढ़ा भी दिया है। अब मम्मी सुना रही है हमें विनायक जी की कहानी, मतलब गणेश जी की कहानी। क्योंकि जो भी हम कथा कहते हैं ना, जो भी पूजा करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम ज़रूर गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनते हैं। तो इस टाइम हमारी कथा हो चुका है और हम इस टाइम में कथा सुन के आ चुकी हूँ। और तो मैंने जैसे आपको दिखाया था कल कि मैं मंदिर का जो एक नया लुक देने वाली हूँ अपने मंदिर को। लेकिन वो इतना गंदा हो रखा था कि मेरे को मतलब 3 कोट मैं इसमें कर चुकी हूँ इस मंदिर में वाइट का। लेकिन फिर भी जो वाइटनेस आना चाहिए ना, जो एकदम से वाइट, वो आ नहीं रहा। और मुझे एक कोट, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और एक कोट इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मंदिर किस रंग का था, ब्राउन कलर का। और मैंने वो ब्राउन कलर हटा दिया। वो ब्राउन कम लग रहा था, ब्लैक ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैंने इसको पूरे को वाइट कर दिया। इसके अंदर डोर जाएगा तो मेरे पास अंदर ज़्यादा नहीं करूँगी। इसे ब्राउन कलर हो रखा है तो अंदर कौन डोर लग जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। तो ये मैंने देखिए अच्छी तरीके से कर दिया है। लेकिन फिर भी जो मुझे वाइटनिंग चाहिए, इसे देखिए अभी भी कहीं कहीं। तो मैं और एक बार इसमें वाइट कलर करके, और फिर जो ये सामने मैंने एक बार ही गोल्डन कलर इसमें लगाया है। अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने जितने भी पेपर थे सब हटा दिए। और अब मैं इसको फटाफट ठीक करती हूँ। जब मैं जिस तरीके से करूँगी अब आगे मैं दिखाऊँगी। कल तो मैंने सिर्फ इसको आपके सामने सारे कागज़ हटा के साफ़ किया था, फिर इसमें वाइट कलर करने लग गई थी। और कल रात तक ये मतलब एक तो कलर करने में इतना टाइम लगता है जितना कि सूखने में टाइम लगता है। मैंने वाइट दोबारा मार चुकी हूँ मैं अंदर एक कोट और। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जो पीछे वाला जो वॉल है ना, इसमें मैं वो येलो कागज़ लगा देती हूँ। वाइट से अच्छा है, येलो का भी लुक अंदर आएगा। बाहर तो गोल्डन है ही, अंदर भी एक थोड़ा सा वाइट ज़्यादा हो गया है। तो मैं पीछे वाले वॉल में, और ये है ना कि हर बार तो ये वाइट को चेंज कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि एक बार मैं कर चुकी हूँ इसमें कलर पेंट। तो मैं वो क्या है ना, हर बार हर 2-3 महीने में मैं पीछे का जो वॉल का पेपर हटाते रहूँगी, चेंज करती रहूँगी। तो उससे ना मंदिर हर बार कुछ नया लुक देता रहेगा और अच्छा लगेगा मंदिर। नहीं तो वो एक वाइट अगर हमेशा रखूँगी तो फिर उससे भी बोर हो जाऊँगी मैं देखने में। तो फिर इसलिए मैंने पेपर नीचे मेज़रमेंट लेके पेपर को काट के मैंने पीछे लगा दिया, चिपका दिया। अब मैं ऊपर जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वाइट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो मैं पहले उस जगह को मैं वाइट पेंट से पहले कवर कर देती हूँ कि अच्छी तरीके चमक आए वाइट का, जो मैं चाहती हूँ उस तरीके से वाइट शाइनिंग करे।
तो इस तरीके से मैं सब जगह जहाँ पे भी वाइट पेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रखा था, कल जहाँ जहाँ मेरे से छूटा था उसको मैं अच्छी तरीके से एक के बाद एक कवर करती चली जा रही हूँ। तो ये देखिए बाहर तो मैंने पूरा वाइट अच्छी तरीके से कर दिया, और ये वाइट अब शाइन भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अंदर भी मैं थोड़ा बहुत वाइट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर भी जगह जगह छूट गया था, तो जहाँ जहाँ छूटा था तो वो सारा मैं कर रही हूँ। और ये करने के बाद ना क्या हुआ कि मैं चली गई खाना, क्योंकि बीच में वो सूखने में टाइम ले रहा था और मुझे फिर खाना भी बनाना था, खाना बनाने चली गई। फिर अब देखो शाम होने को आई, तो अब मैं दोबारा वो सूख चुका है जो, उसमें फिर मैं गोल्डन कलर चारों तरफ कर चुकी हूँ। और एक महीन जो मतलब बहुत पतली ब्रश ली हूँ बच्चों की पेट कलर करने वाली, उससे मैं बहुत मतलब फिनिशिंग दे रही हूँ, लास्ट टच होता है ना वो दे रही हूँ। और फिर भी अगर कहीं बचेगा तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी फिनिशिंग दे देती हूँ अभी। और मैं लास्ट में ये मंदिर भी मैंने सोचा था, इसके पापा का वेट कर रही थी कि इसके पापा जब आएंगे तब उनसे ही मैं ये मंदिर ऊपर टांगूंगी, लेकिन वो जब आने में लेट कर रहे थे मैंने कहा कि मैं ही खुद टांग लेती हूँ। और मैंने पेचकस की जो भी मिला उससे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिया, जिससे कि हिलना नहीं चाहिए ना, कि बच्चे कल को हाथ दें और वो नीचे आ जाए तो ये बहुत फिर खतरे की घंटी हो जाएगी। तो मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दी हूँ। और देखिए जहाँ जहाँ ये फिनिशिंग रह रही है, ये जो काम रह रहा है ये मैं वैसे भी कभी भी टाइम मिले तो वैसे खड़े खड़े ही मैं कर सकती हूँ, ऐसा ही काम बचा है। देखिए यहाँ जो फिनिशिंग करनी है वो मैं वैसे भी कर दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। और इसका जो पेंट हो रखा है ना मंदिर का, ये सेम टू सेम उसके दीवार से भी मैच कर रहा है, येलो एंड वाइट। तो ये गोल्डन एंड वाइट, और पीछे भी गोल्डन एंड वाइट ही है वॉल का, आप देखेंगे तो बिल्कुल मैच में आ गया ये मंदिर भी दीवार के। और ये थोड़ा लेट हो गया था, 8 बज गए थे इस टाइम मंदिर को टांगने में। तो मैं क्या करी कि पहले नीचे ही पूजा कर दी थी शाम को उस दिन। और ये दूसरे दिन की वीडियो मैं बना रही हूँ, उस दिन मैंने वही एंड कर दिया था। दूसरे दिन की वीडियो में देखिए आप कि किस तरीके से मेरा जो मंदिर है उसमें मैंने लाइटिंग वीटिंग लगा के पूरी वो कर दिया, और मंदिर में भगवान जी को विराजमान कर दिया। तो इस तरीके से कुछ लुक लग रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बताइए कि आपको पहले वाला लुक जो मंदिर का था वो अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है, इतनी मेहनत किया तो लाइक करिए। और मैं इससे बहुत हिम्मत मिलेगी मुझे, मैं और भी कुछ नया करूँगी। सब काम करने के बाद मैं अभी मेरे पास मैंने दूध फट गया था मैंने दूध फाड़ नहीं था, फट गया था, उससे मैं निकाल रही हूँ क्रीम चीज़। तो अगर आपको कभी क्रीम चीज़ जैसे ब्रेड में जो यूज़ होता है, सैंडविच में जो यूज़ होता है मार्केट में, वो निकालना हो तो आपका दूध अगर फट जाता है तो भी आप निकाल सकते हो, और दूध फाड़ के भी निकाल सकते हो। मेरा दूध फट गया था इसलिए मैंने उसका छेना निकाल लिया। और कुछ नहीं करना है, आप इसको एक ब्लेंडर मिक्सी के जार में डाल दीजिए और छेने को, और हल्का सा नमक, क्योंकि इसमें नमक होता है हल्का फुल्का, तो नमक और थोड़ा सा पानी डाल के देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्सी के जार में घुमा दीजिए। तो जो ये देखिए एकदम से क्रीमी टेक्सचर जो होगा, ये है हमारा क्रीम चीज़। यही मार्केट में मिलता है और ये इतना महंगा होता है, जबकि आप घर में बनाओ तो बहुत सस्ते में बन जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्केट वाला लुक है, और ये बिल्कुल वही स्वाद भी होगा। आप इसको चख के देखिए, और मार्केट वाला भी कभी आप लाकर चखिए, तो ये है कि हमें सेटिस्फाई हो जाते हैं हम कि हाँ हमने बनाया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट जैसी सैंडविच घर में, क्योंकि वैसे भी अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मार्केट से हम कुछ चीज़ मंगा नहीं सकते, और मार्केट के जैसे चीज़ें खाने का भी मन करता है बच्चों को, तो हम वही स्वाद घर में कैसे लेकर आए। और एक ये बात, इसमें 2 फ़ायदे हैं कि एक तो जैसे कि आप बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है, आपके पास जब भी टाइम है इसको आप बना लीजिए। जैसे आप लंच बनाए दोपहर को, उसके बाद बच्चे घर पे रहते हैं तो भूख अवड़े से ज़्यादा ही लगती है बच्चों को, या बड़ों को भी ज़्यादा लगती है। तो आप ये करिए, जैसे लंच टाइम के बाद आपके पास थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आप जैसे चाय वाय बनाते हैं उसी टाइम आप ये बना लीजिए, या जो भी आपके पास टाइम हो बनाकर, और रैप करके आप फ्रिज में रख दीजिए। और जैसे बच्चे मांगे तो ये है टाइम की बचत भी होती है इससे, और ये मार्केट जैसे खाने में भी मार्केट जैसा ही स्वाद इसमें आएगा। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डालना है तो बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाती हूँ कि एक तो आप जैसे मैंने कैरेट को चॉप कर लिया महीन, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं।
तो ये डाल दिया। ये है कुकुम्बर, तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप जिस आपकी मर्जी है, आप इसको कद्दूकस कीजिए, ये चॉप कीजिए। मैं चॉप करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम को बचाने के लिए। और इसमें सारा पानी आप निचोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। तो मैंने इसको निचोड़ा नहीं है, हल्का ही हल्का वो कर रखा है। और इसमें चाहिए अब, जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको दिखाया था घर में कैसे चीज़ निकालते हैं, क्रीम चीज़, उसी तरीके से क्रीम चीज़ मैं इसमें डालूंगी। और इस चीज़ को आप एयर टाइट उसमें बंद करके ढक्कन में आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो एयर टाइट वाला ढक्कन रखिए हमेशा। और ये चीज़ बहुत ही, और ये चीज़ बाहर लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए घर पे ही बनाओ। और घर की चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बाहर की जो सैंडविच बनता है ना, उसमें ये ज़रूर डलता है क्रीम चीज़, तो मार्केट वाला ना ला के मैं सब कुछ घर का ही। और ये है मेरे पास, हमेशा मैं रखती हूँ एगलेस मेयोनीज है ये, तो ये भी ज़रूर डलता है। दो चम्मच ये डाल दिया, 2 चम्मच मैंने क्रीम चीज़ डाल दिया। और अब मैं थोड़ा सा डालूंगी ब्लैक पेपर। इसको टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए, ब्लैक पेपर आपको ज़्यादा लेना है। और एक ही ऑप्शनल है, लेकिन मेरे यहाँ पसंद करते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और इसके पापा भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं ये डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, आपको नहीं डालना मत डालिए। तो ये है चिली फ्लेक्स, तो ये थोड़ा सा ही डालूंगी मैं। आप देखिए इसमें जो क्रीम चीज़ है उसमें भी नमक डलता है, तो इसमें नमक आप ध्यान से डालिएगा कि कहीं ज़्यादा न डाल जाए। ये टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कीजिए। और अब तो ये देखिए इसका पेस्ट बन गया, जो हमने सैंडविच में डालने के लिए, यही है मार्केट जैसा बिल्कुल बन गया है आपका। और अब इसको मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है यहाँ पे, आप कैसा भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड था मेरे पास, आपके पास जो ब्रेड हो आप वो यूज़ कीजिए। बस साइड की जो कॉर्नर है ना, इसको मैंने ये निकाल दिया है, ये सारी मैंने देखिए निकाल दी है। तो ये साइड का जो निकलते हैं ना ब्रेड का, आप इसको भी यूज़ कीजिए। आप ये नहीं कि इसको फेंक दें, इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको कोई भी प्लेट में रख के और इसको सुखा लें। आप ऐसे घर में भी, आप जरूर नहीं धूप में सुखाएं, आप अंदर ही सुखा दीजिए। और फिर इसको हल्का दरदरा पीस के आप ब्रेड क्रम्ब के उसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी में भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्ब, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसमें कितने 2 मिनट में तैयार होने वाला, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा घर में। तो ये प्रेस करने के बाद आप या तो पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, ये कैसे भी आपके पास जो है। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर भी है, लेकिन मैं आपको वैसे ही, क्योंकि सबके पास पिज़्ज़ा कटर होता नहीं है, तो आप नॉर्मली किसी भी चाकू से कट कर लिए। और इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसी लुक। और जो बच्चे बाहर, कभी ऐसी चीज़ें आप घर पे बना दोगे तो बाहर के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं बच्चे। अब आप इसको क्या कीजिए, आपके पास अभी किसी का खाने का मन नहीं है, तो आपके पास टाइम है और बनाने का सिर्फ 5-7 मिनट का ही टाइम चाहिए। आप अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये क्लिंग रैप है,
जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए, इसको आप इसके अकॉर्डिंग ही काट लीजिए। कि आपका सैंडविच इसमें रैप हो जाए, उतना ही बड़ा आप काट लीजिए और इसमें अपना सैंडविच रैप कर दीजिए। ये आसानी से रैप हो जाता है। पीछे सारा एक तरफ, पीछे की तरफ इसको रैप कर दीजिए और इसको जैसे भी आप फोल्ड करेंगे, पन्नी, ये जो रैपर है ना, इसका ये वो है फ़ायदा कि आप कैसे भी फोल्ड करिए फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और मैं ऐसे ही और भी फोल्ड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए भी आपके पास टिफ़िन हो, ये मेरे पास टिफ़िन इस टाइम मतलब नहीं है, जैसे कि कोई भी ऐसे डब्बा हो, कैसे भी हो आपको ज़्यादा बना के, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा ऐसे बनाकर इसको रख देती हूँ, जिससे कि बच्चे कभी भी मांगे तो फटाफट निकाल के मैं दे सकूँ उनको। तो ये देखिए, और इसको फ्रीज में आप रख सकते हैं एक आधा घंटा के लिए। मैं नहीं बोल रही आपकी आज बनाओ कल खाओ, आज ही बनाओ आज ही खाओ, बट ये है कि आपके पास टाइम की कमी हो तो आप ये काम करके रख सकते हैं। नहीं तो आप जस्ट बनाइए और फटाफट खाइए, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे टाइम की बचत करनी हो तो आप रखिए। ये थोड़ा ठंडा भी अच्छा लगता है, ये उतना मतलब ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो आधा घंटा एक घंटा आप फ्रिज में रखकर और फिर आप इसको खा सकते हैं। तो इसको खाने के बाद यकीन मानिए आपके बच्चे बाहर की सैंडविच खाना भूल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।